कुर्ती के साथ स्लीव्स को किस तरीके से अटैच किया जाए कि आर्म होल में जो खिंचाव आ जाता है वो कम हो जाए, या फिर स्लीव्स में कहीं ना कहीं खिंचाव आ जाता है, कभी कपड़ा कम हो जाता है, कभी ज़्यादा हो जाता है, तो उसका सल्यूशन हमें दे दें। कुछ बहनों ने ये भी कमेंट्स किए थे। आज की वीडियो में मैं अपना मेथड आपसे शेयर कर दे रही हूँ। सबसे पहले मैं कुर्ती का फ्रंट नेक लाइन बना लेती हूँ, फिर बैक नेक लाइन जब बनाते हैं तो शोल्डर तो ऑलरेडी स्टिच हो ही चुके होते हैं। मैं कुर्ती की साइड की फिटिंग करने के बाद पूरा एक गोल राउंड नाप लेती हूँ और इसी तरीके से स्लीव्स राउंड शेप में स्टिच करती हूँ। अच्छा, यहाँ पे जहाँ से सिलाई स्टार्ट हो रही थी साइड की फिटिंग से, उसको लेते हुए आगे की तरफ गई हूँ तो 18.5 आया। इसको बहुत ज़्यादा खींच के हम लोगों ने मेजरमेंट्स नहीं लेनी होती हैं। स्लीव्स की कटिंग मैंने बहुत दफ़ा आप लोगों से शेयर की हुई है। अच्छा, अब आपने एक काम करना है। जब आपने आर्म होल कुर्ती से नापा था तो आपने हाथ में पकड़ के नापा था। अब आपने बाजू जो कटी हुई है वो भी हाथ में पकड़ के ही नापनी है। उसके बाद एक्स्ट्रा कपड़ा मेरे केस में 4 इंच बढ़ा है, तो उसको मैं अब जब ये डबल फोल्ड करूँगी तो वो 2 इंच रह जाएगा। और यहाँ पे मैं बाजू की फिटिंग की सिलाई लगा रही हूँ। सामने की तरफ चूँकि मैंने पलटा लगाया था तो मैंने सोचा इसकी भी फिटिंग आप लोगों को बता ही देती हूँ कि इसे मैं किस तरीके से मोड़ के गुम सिलाई में यहाँ से कवर कर दिया करती हूँ। ये मैंने मेथड आप लोगों से पहले भी शेयर किया है। आपकी स्लीव सामने से डिज़ाइनर लुक रखे हुए है, पलटा लगा हुआ है, आपने बस फ्रंट की तरफ से फिनिशिंग करनी है। अब कमीज़ आपने उल्टी कर लेनी है और इसका देखिएगा कि फ्रंट आर्म होल की कटिंग ऊपर की तरफ आ रही है। अब कैसे पता चले कि कौन सी स्लीव इसमें अटैच होगी, तो आपने स्लीव सीधी करके आयरन कर लेनी है और इसका फ्रंट आर्म होल ऊपर की तरफ आना चाहिए। अब आपने इसमें स्लीव को इस तरीके से धंसा देना है कि यहाँ से फ्रंट आर्म होल से ही मैच करे। बस ध्यान क्या रखना है, कुर्ती आपकी उल्टी रहेगी, बाजू आपकी सीधी रहेगी। फिर यहाँ से जो साइड की फिटिंग स्लीव की है और साइड की फिटिंग जो यहाँ पे कुर्ती वाली है, मैं यहाँ से ही सिलाई स्टार्ट करती हूँ। बाज़ लोग इसे आधा इंच आगे की तरफ से भी करते हैं। अगर आप करना चाहते हैं तो ज़रूर कीजिएगा, हर एक का अपना एक्सपीरियंस होता है। अब यहाँ पे सिलाई से सिलाई मैच करके और जो हमारे पास सिलाई का मार्जिन स्लीव का भी है और साइड की फिटिंग का भी है, उसे मैंने बैक की तरफ रख दिया है। उसके ऊपर मैं सिलाई लगाना मुनासिब नहीं समझती हूँ और यहाँ पे जितना गैप आपने सिलाई का मार्जिन रखा हुआ है उस हिसाब से आप लोगों ने सिलाई करते जाना है। ना बाजू को खींचना है, ना यहाँ पे कंधे वाला हिस्सा जो कुर्ती का है उसको खींचना है, क्योंकि हमने एक जितनी मेजरमेंट्स रखी हुई हैं। अच्छा, शोल्डर की सिलाई का मार्जिन हमेशा बैक की तरफ किया करें और हमेशा बाजू दोनों साइड से, फ्रंट की तरफ से बैक की तरफ स्टिच किया करें। दिस इज़ द कंप्लीट लुक। इसी तरह की मजीद वीडियोज़ के लिए आप हमें फॉलो कर सकते हैं। देखें किसी किस्म का कोई खिंचाव नहीं, कपड़ा भी बराबर रहा।